नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में अब मौसम का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। कई दिनों तक गर्मी और उमस झेलने के बाद अब सवाल यह नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आपके जिले में बारिश कितनी तेज होगी और उससे राहत ज्यादा मिलेगी या परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट और इस समय बिहार का मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मानसून राज्य में प्रवेश कर चुका है और इसका असर अब अलग अलग जिलों में साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। आज की सबसे बड़ी मौसम तस्वीर सीमांचल और कोसी क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा में बादलों की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। कई जगहों पर बारिश हो रही है और जहां बारिश नहीं हो रही वहां भी आसमान में घने बादल डेरा जमाए हुए हैं। इन जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन राहत के साथ खतरा भी मौजूद है, क्योंकि गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाओं की संभावना बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग की सबसे बड़ी चिंता अभी भी वज्रपात को लेकर है। पिछले दिनों हुई घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि खेतों में काम करने वाले किसान, पशु चराने वाले लोग और खुले स्थानों पर मौजूद नागरिक सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। मौसम बिगड़ते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बेहद जरूरी होगा। अब चलते हैं मिथिलांचल की तरफ। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर क्षेत्र में अगले 24 घंटे मौसम काफी सक्रिय रह सकता है। सुबह धूप और दोपहर बाद बादल बनने जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र में भी मौसम का दबाव बढ़ रहा है। यहां रुक रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अचानक बारिश रास्तों को प्रभावित कर सकती है। भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय क्षेत्र में भी बादलों का प्रभाव बना रहेगा। कई ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। इससे खरीफ सीजन की तैयारी को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब बात राजधानी पटना और आसपास के जिलों की। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और सारण क्षेत्र में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। दिन के अलग अलग समय में बादल, तेज हवा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तापमान में कुछ गिरावट महसूस होगी, लेकिन उमस पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास क्षेत्र में भी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। यहां गर्मी पहले जैसी तीखी नहीं रहेगी, लेकिन बादलों और बारिश की गतिविधियां उत्तर बिहार की तुलना में थोड़ी कम रह सकती हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में आज पहली अच्छी मानसूनी बारिश हुई है या अभी भी बादलों का इंतजार जारी है। अब किसानों की सबसे बड़ी दुविधा पर आते हैं। क्या बुवाई शुरू कर दी जाए? फिलहाल जिन इलाकों में लगातार बारिश मिल रही है वहां खेतों की तैयारी तेज की जा सकती है, लेकिन जहां बारिश अब भी छिटपुट है वहां कुछ दिन और इंतजार करना बेहतर रहेगा। मानसून आ चुका है, लेकिन उसकी सक्रियता हर जिले में समान नहीं है। एक और सवाल,
आपके गांव में धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है या किसान अभी बारिश बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मौसम का निचोड़ यही है कि अगले 24 घंटों में बिहार के अधिकांश जिलों में बादल, बारिश, गरज चमक और तेज हवा का प्रभाव बना रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा से जुड़े खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर इस बात पर है कि मानसून की यह नई लहर अगले 24 घंटों में किन जिलों में सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरती है। मानसून बिहार में पहुंच चुका है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में बारिश का असली विस्तार कहां तक होगा। क्या पूरे बिहार को एक साथ राहत मिलेगी या कुछ जिलों में अभी भी मौसम का इंतजार बना रहेगा? मौसम के इस विशेष पूर्वानुमान में अब बात करते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों की, क्योंकि यही अवधि किसानों, आम लोगों और मौसम विभाग सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर बढ़ रही है। मानसून की चाल फिलहाल सामान्य से बेहतर बनी हुई है। इसी वजह से अगले 72 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की स्थिति समझते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और मेघगर्जन भी हो सकता है। किसानों के लिए यह बारिश खेतों की तैयारी में मददगार साबित होगी, लेकिन लगातार बारिश होने पर ग्रामीण संपर्क मार्गों पर परेशानी भी बढ़ सकती है। अब गंडक और तिरहुत क्षेत्र की ओर चलते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में मौसम और सक्रिय होने की संभावना है। यहां बादलों की घनत्व बढ़ सकती है और दोपहर से शाम के बीच बारिश के दौर बनने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में अभी तक केवल हल्की बारिश हुई है, वहां भी वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन अगले 72 घंटों में सबसे ज्यादा नजर किस क्षेत्र पर रहेगी? इसका जवाब है सीमांचल और कोसी बेल्ट। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में मानसून का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे सकता है। यहां कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। यदि यही स्थिति बनी रही तो धान की बुवाई और रोपाई की तैयारियों को गति मिल सकती है। मिथिलांचल क्षेत्र में भी मौसम लगातार सक्रिय रहेगा। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में बादल, बारिश और गरज चमक का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। यहां लोगों को मौसम में राहत मिलेगी, लेकिन वज्रपात का खतरा बना रहेगा। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कई ग्रामीण इलाकों में खेतों में पर्याप्त नमी बनने लगेगी। मक्का और धान की खेती से जुड़े किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दक्षिण बिहार की स्थिति पर नजर डालते हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर क्षेत्र में मौसम धीरे धीरे और नरम हो सकता है। यहां तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है, लेकिन बारिश का वितरण असमान रह सकता है। कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा होगी तो कुछ स्थानों पर केवल बादल और हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। पटना, नालंदा, लखीसराय और शेखपुरा क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। कभी बादल, कभी बारिश और कभी तेज हवा की स्थिति बन सकती है। इससे उमस में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों के लिए सलाह यह है कि जहां लगातार 2 या 3 अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां खेतों की तैयारी तेज की जा सकती है। लेकिन जहां वर्षा अभी भी अनियमित है, वहां बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। कमेंट में बताइए कि आपके जिले में खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। छात्रों और यात्रियों के लिए भी यह समय सावधानी का है।
अचानक बारिश, फिसलन और जलभराव की स्थिति कुछ क्षेत्रों में यात्रा को प्रभावित कर सकती है। घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें। और एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करेगा? अपनी राय जरूर लिखिए। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में मानसून का प्रभाव और मजबूत होगा। उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। तापमान में कमी आएगी, किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा का खतरा अभी भी बना रहेगा। अब मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी नजर मानसून की अगली प्रगति पर है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि बिहार में व्यापक और लगातार बारिश का दौर कितनी मजबूती से स्थापित होता है।